गुड इवनिंग बच्चों। आज शुरू करते हैं आगे की क्लास। और बच्चों, ये चैनल को सबसे पहले शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो। और इतना शेयर कर दो कि ये चैनल जो है सबके यहाँ पहुँच जाए। तो सबसे पहले इसको शेयर करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो नए लोग हैं हमारे पे, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इससे पहले का जो वीडियो हमने बनाया है वो आप देख लीजिए। 3-4 वीडियो बन चुका है, ये 5वां वीडियो है। तो हम आगे का एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा अगला एक्सरसाइज में क्या है, इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बातें बता देते हैं, वो नोट कर लीजिए। एक बात है, ज़्यादा बातें ही नहीं है, एक छोटी सी बात है, उसको अपने दिमाग में रख लीजिए। और जब दिमाग में रख लेंगे तो वो आगे चल के जब हम इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे तो वो दिमाग में रहेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि इरेशनल नंबर प्रूव कर रहा हूँ तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जो हम बताऊंगा, जो एक बात है, बस एक बात है, छोटी सी बात है, दिमाग में कंसेप्ट में रख लीजिए। और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब इतना ज़बरदस्त करिए कि मेरी वीडियो और आपकी वीडियो इतना छा जाए गाजीपुर, क्या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 वीडियो बन जाए, नंबर 1 चैनल हो जाए। तो इसको सबसे पहले शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हमें आशा है कि ये उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल बनाना है और इसमें आपका सहयोग रहेगा, तभी नंबर 1 चैनल बनेगा। आगे भविष्य की बात कर रहे हैं। साल भर जाते जाते इस चैनल पे कंपटीशन का एग्जाम, कोई भी कंपटीशन हो, आईआईटी पीएमटी को छोड़ करके जो भर्ती वाला कंपटीशन एग्जाम है, इसकी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। लेकिन सब्सक्राइबर कम से कम 1000 तक पहुंच जाए, ताकि हमें लगेगा कि हमारा चैनल इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, और अपने अंदर जोश पैदा करके इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छे अच्छे टीचर रखेंगे, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रखेंगे। 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई होगी इस चैनल पे अच्छे से, विदाउट पैसे का। कहीं आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, क्या करेंगे, इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे प्रिय स्टूडेंट। तो चलो हम शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात बतानी थी, उसको बता दें। तो देखो, एक बात बतानी थी, उसको बता दे रहा हूं। तो ध्यान से देखो, अगर कोई प्राइम नंबर है, पी नाम का कोई प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, कोई पी नाम का प्राइम नंबर अगर है, तो ये अगर प्राइम नंबर किसी ए स्क्वायर नाम के नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो ये प्राइम नंबर इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में नहीं आई? देखो ध्यान से, कोई प्राइम पी नाम का प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर हो, कोई भी नंबर का स्क्वायर हो, अगर डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी ये डिवाइड करेगा पी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे 4 का स्क्वायर क्या है, 16, तो 16 को 2 प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है ना, तो इसके स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा, तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। ठीक, जैसे 625 ले लो, 625 को प्राइम नंबर 5 डिवाइड करेगा ना, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, यानी ये 625 को डिवाइड कर रहा है ना, तो इसके स्क्वायर रूट कितना होगा, 25। तो ये 5 जो है 25 को डिवाइड करेगा ना, करेगा। तो ध्यान से देखो, मेरी यही एक छोटी सी बात थी कि कोई भी पी नाम का प्राइम नंबर हो, क्या हो, पी नाम का कोई
प्राइम नंबर हो। अगर कोई स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उस स्क्वायर वाले नंबर का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो उसको भी क्या करेगा, वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। बात समझ में आई? तो आगे चलते हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, तभी हम किसी संख्या को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। तो एक इरेशनल नंबर कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या नहीं, इरेशनल नंबर वाले संख्या को, तो जैसे मान लेते हैं √2, √3, √5, 2 प्लस √3, 3 √3 प्लस 5, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, जो जानते हैं क्लास 9th में। तो हमें एक बताता हूं, सिर्फ ये बताऊंगा, ये आप कर लीजिएगा, फिर ये बताऊंगा, चाहे ये बताऊंगा और आगे आप कर लीजिएगा। तो देखो √2 इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है, √2 को इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, ठीक ना, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, हम मान लेंगे कि लेट √2 इज रेशनल नंबर। क्या मान लिए, रेशनल नंबर। अब देखो थोड़ा सा पहले समझ लो हमने क्यों माना, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, नंबर 2 ही होगा रेशनल या इरेशनल नंबर? बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन एक बात कहें, कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। बात समझ में आ रही? कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोग में नहीं है, तो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो अब बताओ, अगर इरेशनल और रेशनल, अगर मैं इस नंबर को रेशनल नंबर लेकर प्रूफ करूं और प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि ये रेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर जो है, अगर इसको हम प्रूफ नहीं कर पाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। बात समझ में आई? अगर रेशनल इरेशनल नंबर दो, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल नंबर होगा। तो अगर मैं उस नंबर को रेशनल नंबर मान के चलता हूं, अगर मान के चला कि ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, अगर उसको मैं प्रूफ नहीं कर पाया, उसको मैंने प्रूफ नहीं कर पाया कि ये रेशनल है, तब तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो चलो, तो ये कंट्राडिक्शन मेथड एक होता है, उसी मेथड से हम प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। जो मैंने एजम्पशन लेके चला, ठीक, मैंने लेके एजम्पशन, जो एजम्पशन किया वो मैंने लेकर चला, और वो लास्ट में जाते जाते हमारे एजम्पशन को रॉन्ग कर देता है, ठीक, तो हमारी बात को कंट्राडिक्ट कर दिया। और जब कंट्राडिक्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, तब हमने लेके चला रेशनल, लेकिन हमारी बात को कंट्राडिक्ट कर दिया, एजम्पशन को रॉन्ग कर दिया, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बात समझ में आई? तो बात समझ में आई? तो अंडर क्या है, इरेशनल नंबर है। हम मान लिए कि अंडर लेट कर लिए कि अंडर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो चलो रेशनल नंबर प्रूव किया जाए। तो सबसे पहले शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे प्रिय स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो, तो अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, P/Q इक्वल टू √2। क्या लिख सकते हैं, P/Q इक्वल टू √2 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई, रेशनल नंबर हमने माना है तो रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो P/Q के फॉर्म में, यानी P/Q इक्वल टू मैंने लिख दिया क्या, √2। P और Q क्या होता है, तो यहां लिखना पड़ेगा P and Q, where P and Q are co-prime नंबर। P and Q क्या होता है, को-प्राइम नंबर या इंटीजर, ठीक, इंटीजर या को-प्राइम नंबर, या कह सकते हैं आप PQ को इंटीजर भी कहेंगे या को-प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, या लिख देंगे कि नो कॉमन फैक्टर, O R करके नो कॉमन फैक्टर,
अदर देन 1, क्या होगा? अदर देन 1। तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होना चाहिए या को प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों में से कोई होना चाहिए, ठीक ना। यानी या कह सकते हैं कि HCF क्या होना चाहिए या HCF क्या होना चाहिए? अदर देन 1। तो अदर देन 1 का मतलब हो गया, या दैट इज कह सकते हैं कि HCF जो होगा वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। किसका HCF? तो इसका P एंड Q का। बात समझ में आई? तो या तुम कहो कि को प्राइम नंबर है, क्या है? को प्राइम नंबर है, ORR कह सकते हैं कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो बात मेरी समझो, ध्यान से सुनो, या HCF 1 होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, तो ये हमने लिखा है कि P/Q की वैल्यू क्या हमने लिया है? √2। Q को इधर भेज दो, तो P इक्वल टू क्या होगा? √2 Q जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। हम स्क्वायर कर दे रहा हूं बोथ साइड, तो P स्क्वायर बराबर हमारा 2Q का स्क्वायर, ठीक। अब यहां समझो थोड़ा सा ध्यान से, कॉन्सेप्ट एकदम यहां ध्यान होना चाहिए और कहीं नहीं। ध्यान से देखो, इधर देखो, कहां देख रहे हो? इधर देखो, अगर मैंने x बराबर लिख दिया 5 इंटू 30, क्या लिख दिया? 5 इंटू 30, तो बोलो ये नंबर 13 से भी कटेगा, ये नंबर, और किससे कटेगा? 5 से भी कटेगा। बात समझ में आ रही है? ये नंबर जो है 13 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 5 से कटेगा। एक बात बताओ, दूसरी तरीके से मैं लिख रहा हूं, अगर मैंने लिख दिया 7 K लिख दिया, तो ये नंबर किससे कटेगा? K से भी कटेगा और किससे भी कटेगा? 7 से भी कटेगा। यानी ये 7 के टोटल जो नंबर है K से भी डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा? 7 से भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो बात समझो कि जब ये आपका नंबर, ये नंबर जो है अगर 7 से डिवाइड होगा ना, बोलो 7 से जब डिवाइड होगा, तो इसका मतलब कि x बराबर ये पूरा नंबर है ना, तो इसका मतलब 7 भी x को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि भाई x इक्वल टू क्या है? 7K है, तो ये नंबर जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यही x जो है 7K के बराबर है ना, इसी के बराबर है ना, तो ये और ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा 7 जो होगा x को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बात समझ में आ गई? तो अगर एगो क्वेश्चन समझ लिए तो कुल कर जाओगे। तो अब ध्यान से देखो, वही रूल यहां लगाते हैं। बोलो ये 2Q स्क्वायर है, तो ये किससे डिवाइड होगा? Q स्क्वायर से, यानी Q से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। तो हमें Q से क्या मतलब है? Q तो कोई नंबर हमें मालूम नहीं ना है कि कितना नंबर है, Q की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन एक बात बताओ, 2 से डिवाइड होगा ना, तो ये नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो बोलो P स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बात बोलो, जैसे मैंने बताया कि ये 7K जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 से ये भी डिवाइड होगा ना, तो यहां क्या होगा? P स्क्वायर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा ना, तो बोलो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे क्या कि यहां कि देयरफॉर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे? 2 से। बात समझ में आई? तो किससे डिविजिबल हुआ? 2 से। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, 2 क्या है हमारा? 2 क्या है? प्राइम नंबर। क्या हमने बताया? प्राइम नंबर। तो P स्क्वायर क्या है? कोई भी नंबर है। तो मैंने एक अभी स्टार्ट किया वीडियो, तो उस समय बताया था, क्या बताया था कि P नाम का कोई प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हो, मान लेते हैं x नाम का कोई प्राइम नंबर है और वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये x P को डिवाइड करेगा कि नहीं?
मैंने बताया था ना कि कोई भी प्राइम नंबर है और किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी वो प्राइम नंबर क्या करेगा, डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। मैंने बताया था ना। तो यहां ध्यान से देख लो, वही रूल लगा रहा हूं, ध्यान से देखो, एकदम एकदम ध्यान से देखना, कहीं जाना मत, एकदम यहां देखो, एकदम नजर यहां होना चाहिए। तो देखो देयरफॉर क्या होगा, P इज डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा 2, P स्क्वायर कट रहा है तो P भी डिविजिबल होगा। अब ध्यान से देखो, कोई नंबर अगर किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर क्या हो गया, फैक्टर होगा कि नहीं। जैसे यहां देखो 25 को ये 5 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या कहलाएगा, 5 क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। किसका, 25 का। बात समझ में आ रही है। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ 25। तो यहां क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर 2 क्या कहलाएगा, P को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है तो 2 क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो लिखेंगे 2 इज फैक्टर ऑफ किसका, P का। क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फैक्टर। एक मिनट, फैक्टर ऑफ P। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब यहां थोड़ा सा एक बार बताओ, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1, ये P का फैक्टर कौन हो गया, 2। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई नंबर अगर जैसे यहां 25 है, ये 5 है, डिवाइड कर रहा है ना, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, मान लो 30 है, ठीक, 30 है, डिवाइड कर रहा है तो कितने, 5 का 30, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। एक बात बताओ, 30 के बराबर अगर हमें लिखना हो तो 5 इंटू 6 लिखते हैं कि नहीं, बोलो, रिमाइंडर 0 प्लस जोड़ देंगे तो इतना ही तो होगा। तो क्या लिखेंगे, 30 के बराबर क्या लिखेंगे, 5 इंटू 30 के बराबर 5 इंटू 6 लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, यही कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूं। तो देखो हमारा क्या हो गया, 2 क्या हुआ, फैक्टर है। ध्यान से सुनो, 2 क्या कर रहा है, P को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है ना। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं कि ये 2 जो है, ये कोई भी नंबर हो P, उससे हमें क्या मतलब है, मान लेते हैं कि ये भी 2 जो है इस P को पूरी तरह से C टाइम्स में डिवाइड कर दे रहा है। यानी भागफल जो कोशेंट जो है, कोशेंट ये जो है आपका C मान लेते हैं। तो बोलो 2C बराबर क्या होगा, P होगा कि नहीं, P बराबर 2C होगा ना। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि ले P बराबर हमने ले लिया क्या, 2C। ठीक, बात समझ में आई, 2C कहां से आया, तो ये जब P को 2 डिवाइड कर दे रहा है पूरी तरह से, तो मान लेते हैं कि C टाइम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो C टाइम्स में जब डिवाइड करेगा तो 2 इंटू C बराबर हम P लिखते हैं ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, तो मैंने लेट ले लिया, लेट क्यों लिया है कि ये C हमने अपने से लिया है तो लेट करना पड़ेगा। तो P इक्वल टू 2C। अब P इक्वल टू 2C इसमें रख दो, तो रख दो यहां। तो क्या होगा, 2C का स्क्वायर, यहां रखो P की वैल्यू, 2C का स्क्वायर इक्वल टू 2Q का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, 4C का स्क्वायर इक्वल टू 2Q का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, यहां ये 2 से कटा दो तो कितना हो जाएगा, 2C का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, Q का स्क्वायर। यानी Q का स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया, 2C का स्क्वायर। आ गया कि नहीं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर यही रूल, ये वाला जो प्रोसेस लिखे हैं, जो रूल यहां लगाए हैं वही लगाएंगे। बताओ ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, जैसे इसको बताए हो उसी तरह यहां भी बताओ, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एक बात बताओ, तब ये Q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, तो लिखेंगे देयरफॉर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे नहीं। अब बताओ 2 क्या है, प्राइम नंबर है,
तो प्राइम नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? मैंने बताया था कि नहीं बताया? जब वीडियो स्टार्टिंग किया था तो बताया था ना। तो एक बात सुनो, पहले शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जल्दी करो, तब आगे हम बताते हैं। जल्दी करो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। अरे ये तुम्हारा चैनल है, मेरा थोड़ा है। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करो, बहुत फायदे में रहेंगे बच्चे। तो यहां देखो, ये आपका हो गया क्यू स्क्वायर डिविजिबल हो गया। अब ध्यान से देखो, तो क्यू भी 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना। तो यहां मैं लिख रहा हूं, तो ध्यान से देखो, यहां मैं लिख रहा हूं, तो ये लिख रहा हूं, तो देयरफॉर क्यू इज डिविजिबल बाई किससे? डिविजिबल बाई किससे? बोलो, 2 से। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? तो 2 इज फैक्टर, क्या हो जाएगा? फैक्टर ऑफ किसका? क्यू का। होगा कि नहीं? बोलो, यही प्रोसेस जैसे यहां समझाएं, ठीक वही काम मैंने किया। अब इक्वेशन नंबर इसको कर लो 2, ठीक। हमने क्या कर लिया? 2। इक्वेशन नंबर 1 को देखो, 2 के देखो, ध्यान से देखो। 2 क्या है? फैक्टर है किसका? पी का। यहां क्या कह रहा है? 2 कि नहीं, 2 फैक्टर है किसका? क्यू का। इसका मतलब 2 एक ऐसा व्यक्ति है जो P और Q का दोनों का फैक्टर हुआ। तो जब दोनों का फैक्टर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। तो हमारा 2 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो गया? 2 इज कॉमन फैक्टर। क्या हो गया? कॉमन फैक्टर आप किसका? P एंड Q का। बात समझ में आई? तो जब कॉमन फैक्टर हो गया P एंड Q का, तो ध्यान से सुनो, हमने क्या बताया था? क्या बताया था? कि रेशनल नंबर क्या होता है? जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होता है, यानी उसका HCF क्या होता है? 1 आता है। लेकिन यहां कॉमन फैक्टर क्या आया? 2 आया। हमने नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नंबर के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। 1 नंबर का मतलब ये कि जैसे 3 और 5 है तो इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 3 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 1 जा 3 और 5 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 1 जा 5। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया? 1 आया। तो 1 नंबर आना चाहिए, ठीक। तो 1 कॉमन फैक्टर के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन यहां कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2 आ गया। तब बताओ रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। जो हमने एजम्पशन लिया उसको क्या कर दिया? इसने रॉन्ग कर दिया। क्या कर दिया? तो हमारे एजम्पशन को क्या कर दिया? ये रॉन्ग कर दिया। तो क्या लिखेंगे? यहां देखो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 2 इज कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक, यही लिखेंगे ना। बट हम जानते क्या है कि हमारा जो है कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? आपका 1 होना चाहिए। तो लिखेंगे बट कंट्राडिक्ट्स, लिखेंगे बट कंट्राडिक्ट यानी मेरी बातों को क्या कर दिया? कंट्राडिक्ट कर दिया। कंट्राडिक्ट द फैक्ट, जो मैंने फैक्ट लेके चला था उसको क्या कर दिया? कंट्राडिक्ट कर दिया। फैक्ट दैट क्या कि हमारा जो प्राइम नंबर है ये P और Q जो है हमारा क्या है? को प्राइम नंबर है। तो ये क्या कर दिया? हमारे को प्राइम नंबर को कंट्राडिक्ट कर दिया। तो बट कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम नंबर, यानी इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कंट्राडिक्ट कर दिया। तो बोलो, जब हमारे इस फैक्ट को P एंड Q आर को प्राइम नंबर था, इस फैक्ट को हमारा कंट्राडिक्ट कर दिया ये बात, तो बोलो ये रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। तब क्या लिखेंगे?
तो देयरफॉर एजम्पशन इज नॉट करेक्ट। तो लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर एजम्पशन इज, क्या लिखेंगे, देयरफॉर एजम्पशन इज, क्या लिखेंगे, नॉट यहां जगह है, लिख लेंगे करेक्ट। तो देयरफॉर लिखेंगे √2 इज क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। बात समझ में आई तो कर लीजिए। अरे भाई हमारा ये 2 कॉमन फैक्टर आ गया, जबकि 1 आना चाहिए, यानी ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, तो इसलिए हमारा PQ क्या है, को प्राइम है। एजम्पशन को रॉन्ग किया तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ये हो गया, क्या हो गया, हमारे बात को एजम्पशन को रॉन्ग कर दिया, करेक्ट इनकरेक्ट कर दिया, तो √ क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। बात समझ में आ गई, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक बात और बताते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं, ये थोड़ा सा लिखने में बहुत खराब लग रहा है तुम लोग को, तो एक आसान तरीका बताते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके जगह पे हम मिटा रहे हैं, ये देखो ध्यान से, इसके जगह पे ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, ऐसे जगह, इसके जगह पे ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं, तो ये बोलो p² को कौन डिविजिबल करेगा, 2 डिविजिबल करेगा कि नहीं करेगा, ठीक, तो 2 डिविजिबल कर रहा है, तो लिखेंगे ऐसे, ध्यान से देखो, तो 2 डिविजिबल करेगा, तो यहां देखो ध्यान से, ये तीर लगाएंगे, तो 2 ऑब्लिक का ये चिन्ह है, ये ऐसे p², ध्यान दो, ये डिवाइड का चिन्ह नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए, ये डिवाइड का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये कहता है कि p² को 2 क्या कर रहा है, पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब तुम लोग यूज करते होगे 9th 10 में कि 5/2, तो लेकिन ये मत समझना, यहां जो है 5 ऊपर रहता है, डिवाइडेंड ऊपर रहता है और डिवाइजर नीचे रहता है, जो तुम यूज करते हो, तुम जानते हो, ठीक। लेकिन यहां इसका मतलब कुछ और होता है, क्या होता है कि ये 2 5 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहां ये मतलब नहीं है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p² को, ये नहीं मतलब है। यहां मतलब ये है कि 2 जो है पूरी तरह से, p² जो है पूरी तरह से 2 का क्या है, डिविजिबल है, 2 से क्या हो रहा है, डिविजिबल है। तो ये बात समझ में आना चाहिए, p² नीचे रहना चाहिए। अरे तुम सोच रहे होगे कि सर गलत लिख रहे हैं, p² आगे होना चाहिए, 2 नीचे होना चाहिए, ये ना, लेकिन ये गलत है। ये जो है ये क्या बताएगा कि p² में हमने 2 से डिवाइड कर रहा है, मैं जो है p², ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि p² को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक। लेकिन यहां जो है ये स्टेटमेंट कहेगा कि p² इज डिविजिबल बाय 2। अब ध्यान से देखो, तो इसको क्या लिखेंगे, तो p भी डिविजिबल होगा, तो ये हो गया p, तो क्या लिखेंगे, 2 इज फैक्टर, क्या लिख देंगे, फैक्टर ऑफ किसका, p का, ठीक। अब वही प्रोसेस रहेगा, यहां देखो जैसे यहां भी लिखे हैं वही काम यहां भी कर देंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर, ध्यान से देखो, तो ये हमारा होगा 2 और ये होगा q², तो यहां आप लिख सकते हैं क्या कि ये आपका हो जाएगा 2q, तो ये हो जाएगा आपका 2 इज डिविजिबल, सॉरी फैक्टर ऑफ किसका, q का, तो वो लिखने से बच गए, तो इतना कर सकते हैं, तो कर लीजिए। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों तरीका एक ही, ठीक। तो हम मिटाते हैं, अब ध्यान से देखो, इसी तरह √3 करना है, √5 करना है, √7 करना है, कर लीजिएगा। अब बताते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में पूछता है,
क्वेश्चन। अब उसको हम बताते हैं, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी का है प्रूफ दैट द, कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देख लो, एनसीईआरटी में है प्रूफ दैट क्या है, 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल नंबर। अब ये क्या है, इरेशनल नंबर है, प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, तो इसको क्वेश्चन में एक बात ध्यान से सुनो, ये दिया रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में जब आएगा तो कहा रहेगा कि क्या, कि सिंस √5 इज इरेशनल नंबर। क्या कहा रहेगा, आगे कहा रहेगा कि इफ √5 इज इरेशनल नंबर देन प्रूफ दैट दिस इज इरेशनल नंबर, यानी ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। तो यही प्रूव करना है आपको। तो ध्यान से देखो कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान से देखो। हमने क्या किया कि मैं मान लूंगा कि लेट ये क्या है, ये जो है रेशनल नंबर है। तो देखो लेट क्या है, 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनो, जब रेशनल नंबर मान लिया तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q = 3 + 2 √5। ये बहुत कम समय में लगेगा। ध्यान से देखो, ये जो है जैसे पीछे वीडियो में बताया है, पीछे अभी जस्ट उस तरह नहीं लगेगा, थोड़ा सा अलग तरीका का लगेगा। तो ध्यान से समझो यहां। अब ध्यान से सुनो, हमें √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सुनो, जो इरेशनल नंबर है उसको अलग कर देंगे, ठीक। कौन है हमारा √5, तो 3 को इधर बुला लो, तो P/Q - 3 = 2 √5, ठीक। 2 को इधर बुला लो, तो ये हो, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो P - 3Q/Q एलसीएम लियो = 2 √5, 2 को इधर बुला लो, तो P - 3Q क्या होगा, 2Q = क्या होगा, √5। इसमें क्या होता है कि जो इरेशनल नंबर होता है उसको अलग कर देते हैं और बाकी सबको एक साथ कर देते हैं। तो देख लो मैंने कर दिया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, √5 क्या है, इरेशनल नंबर। एक बात बताओ, P, Q और ये सब, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो ध्यान से सुनो, P हमारा इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, ठीक। तो ये वाला भाग हमारा क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो ये लिखेंगे सिंस P and Q इज इंटीजर, ठीक। P और Q क्या है, हमारा इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। तो देयरफॉर P - 3Q/2Q इज क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ध्यान से देखो, ये रेशनल नंबर होगा ना। अरे भाई P और Q क्या है, को प्राइम फैक्टर है, जिसका काम को प्राइम नंबर है, जिसका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने रेशनल लेके चला है, तो ये आपका रेशनल होगा ना। तो P and Q क्या हो गया, को प्राइम नंबर या इंटीजर का सब, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। एक बात बताओ, जब ये रेशनल हो गया तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा कि नहीं होगा। अरे भले ये रेशनल है, दिमाग में ये मत, ये इरेशनल नंबर है, मैं बता रहा हूं, लेकिन जब ये रेशनल हो गया तो ये भी तो रेशनल होगा, क्योंकि इसी के ये बराबर है ना। तो लिखेंगे क्या, तो सो √5 इज क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। एक बात बताओ, √5 रेशनल नंबर बोल दिए, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा, तो दोनों रेशनल नंबर, यानी ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन एक बात बताओ, √5 है क्या तुम्हारा, यहां क्या कर रहा है, इरेशनल नंबर, ठीक। तो
एक बात बताओ, इसको कंट्राडिक्ट किया कि नहीं? एक बात बताओ, √5 इरेशनल नंबर प्रूव किए हो कि नहीं? पिछले वाले अभी जस्ट जैसे 2 प्रूव किया उसी तरह 5 को प्रूव किया। तो क्या लिखेंगे? दिस कंट्राडिक्ट लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, क्या लिखेंगे? दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर को क्या कर रहा है? कंट्राडिक्ट कर रहा है। यानी हमारा ये रेशनल है तो ये दैट फैक्ट क्या है? रेशनल नंबर है, तो इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक, इरेशनल। तो √5 क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यही क्या लिख देंगे, यानी हमारा जो एजम्पशन है उसको रॉन्ग कर दिया। तो थोड़ा सा यहां लिख लेंगे, सो हमारा एजम्पशन क्या है? इज नॉट करेक्ट, या लिख सकते हैं रॉन्ग। क्या लिख सकते हैं? रॉन्ग। तो क्या हो गया? हेंस यहां देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो कोई भी क्वेश्चन करना है तो एकदम इसी तरीके से करना है। ठीक, तो इसको कर लीजिए। एक बार और एक क्वेश्चन लेके इसी पे समझा देते हैं तो समझ में आ जाए। तो मिटा दें। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और बच्चों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इतना शेयर करो कि पूरा आपके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, जितने भी तुम्हारे संपर्क में बच्चे हैं, सबको पता चल जाए कि इस चैनल पे क्लास 10 की पढ़ाई हो रही है, मैथ का, और मणिशंकर राय सर पढ़ा रहे हैं, ताकि सबको लाभ मिले। तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब इतनी जबरदस्त ठोको कि हमारा चैनल कहां तक पहुंच जाए? उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच जाए। और जब कोने कोने तक पहुंचेगा तो आपका नाम होगा, आपका चैनल है इसलिए आपका नाम रोशन होगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, सब्सक्राइब और शेयर और लाइक, और जो नए बच्चे हैं उनसे जरूर कहना कि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपका नोटिफिकेशन वहां पहुंचेगा जब भी हम वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों लॉकडाउन का फायदा उठाओ, मजा लो, और स्कूल तो अब देखो कब तक खुलता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।